हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आत्मनिर्भरता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, उसमें उम्मेद सिंह नाम का एक ज़मींदार रहता था। उसके खेत की फसल अब की बार बहुत बढ़िया हुई। फसल हरी भरी लहरा रही थी हवा में, ऊंची ऊंची फसल गई। पास में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर मोरनी घूमते घूमते उम्मेद सिंह के खेतों के पास पहुँचे। जब उन्होंने उसकी फसल देखी, बहुत ऊंची ऊंची है, हरी भरी है, घनी है, तो मोरनी कहने लगी कि हम अब की बार मैं यहीं पर अंडे दूंगी। मोर ने कहा, हाँ जगह बहुत बढ़िया है। उन्होंने बाड़ा वहाँ पर देखा, खेत के चारों तरफ सुरक्षित जगह बनाई और मोरनी ने वहाँ पर अंडे दे दिए। और कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। बच्चे बड़े होने लगे। तो एक दिन खेत का मालिक उम्मेद सिंह आया और अपने खेत की फसल को देखकर बहुत खुश हुआ और चारों तरफ उसने एक चक्कर काटा और देखा। कहता है, फसल तो अब पककर तैयार हो गई है। अब ज़ोर ज़ोर से ऊंचा ऊंचा बोलने लगा कि मेरी फसल सबसे बढ़िया हुई है। मैं गांव वालों को कहूँगा, आओ और मेरी फसल आकर काट जाओ। मोर मोरनी ने अपने बच्चों को बताया कि जो भी बात ये तुम्हें कहेगा हमें बताना। अब मोर मोरनी जब गए हुए थे दाना चुगने के लिए, तो बच्चों ने सारी बात सुनी। जब शाम को मोर मोरनी वापस आए तो उन्होंने दाना चुगा, दाना लिया अपने मोर मोरनी से और कहने लगे कि आज खेत का मालिक आया था और ऐसे कह रहा था कि गांव वालों को कहूँगा कि मेरी फसल काट जाए। तो मोर ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, आराम से रहो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता बीतने के बाद खेत का मालिक उम्मेद सिंह दोबारा आया और अपनी फसल को हाथ लगाकर देखने लगा और थोड़ा गुस्से में बोला कि गांव वालों के पास भी मेरी फसल काटने के लिए टाइम नहीं है। मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि वो अगले हफ्ते आएँ और मेरी खेत की फसल काट दें। और वो कहकर चला गया। अब जब शाम को मोर मोरनी आई और बच्चों ने बताया कि आज फिर खेत का मालिक आया था और ऐसे कह रहा था। मोर ने जब सारी बात सुनी तो मोर ने कहा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, तुम आराम से रहो और देखते रहो क्या होता है। बच्चे निश्चिंत हो गए। एक हफ्ता फिर बीत गया। एक हफ्ता और बीतने के बाद एक दिन फिर खेत का मालिक उम्मेद सिंह आया और उसने अपने खेत की फसल को देखा। और जब वो चारों तरफ मुआयना कर रहा था, देख रहा था, तो उसने देखा कि अब तो फसल बिल्कुल पककर तैयार हो गई और दानों में से जो है ना, उसके फसल के दाने बाहर चटकने लग गए। अब तो पक गए हो बिल्कुल वो। तो उसको देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मत आओ कोई भी, ना गांव वालों के पास है मेरे खेत की फसल काटने के लिए, ना मेरे भाइयों के पास टाइम है। मैं कल खुद आऊँगा अपने परिवार के साथ और अपने खेत की फसल मैं खुद काटूँगा। और कहकर पैर पटकता हुआ गुस्से में चला गया। जब शाम को मोर मोरनी आए और बच्चों ने बताया कि आज तो खेत का मालिक बहुत गुस्से में था और उसने पता क्या कहा है कि कल मैं ज़रूर आऊँगा और अपने परिवार के साथ आऊँगा और फसल काटूँगा। आज मोर ने जब ये सारी बात सुनी तो कहा कि ठीक है बच्चों, कल हम सुबह सुबह जल्दी ही सूर्य उदय होते ही ये खेत छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो बच्चों ने कहा, क्यों? जब वो ये कहकर गया कि गांव वाले मेरी खेत की फसल काटेंगे तब भी कोई नहीं आया। जब उसने ये कहा कि भाई मेरी फसल काटेंगे तब भी कोई नहीं आया। अब वो ये कह के जा रहा है कि मैं कल आऊँगा और अपने परिवार को लेकर आऊँगा। तो कुछ ज़रूर थोड़ी ना है कि वो हो सकता है अब भी वो झूठ बोल रहा हो, ऐसे हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। तो मोर ने पता क्या कहा? मोर ने कहा कि नहीं, आज ये बात बिल्कुल सच्ची साबित होगी, क्योंकि अब उसने अपने आप ठान ली है काम करने की। अब वो खुद करेगा। जब हम अपने मन में सोच ले कि हमें अपना काम खुद ही करना है, तब वो काम होकर ही रहता है। अब वो आत्मनिर्भर बन गया, उसको दूसरे की उम्मीद नहीं है, तो वो खुद वो काम करेगा। कहते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है, अपने हाथ का काम किया हुआ सफलता की ओर ले जाता है। तो
मोर मोरनी बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चले गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि यदि हम दूसरों पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी कमजोरी बन जाएगा, और यदि हम अपने पर भरोसा रखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो हमें दूसरों पर भरोसा नहीं रख के बल्कि खुद आत्मनिर्भर बनना है। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।